मनोज तिवारी ऐसा व्यक्ति है जो अश्लील गाने गाता है, अगर गाने बज जाए तो महिलाओं को चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो भारत तेरे टुकड़े तो नहीं करता, वही कन्हैया कुमार जेएनयू में कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज एक पढ़ा लिखा युवा है जो आकर इलेक्शन लड़ रहा है और जनता को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके मुद्दों को संसद में उठाए, ना कि ऐसे व्यक्ति के जो ऐसे सॉन्ग्स गाते हैं, ऐसे अश्लीलता फैलाते। भोजपुरी का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया पूरे विश्व में। ऐसे अश्लील गाने बजते हैं कि रोड पे चलना महिलाओं के लिए और किसी भी सम्मानी परिवार में अगर कोई बैठे हुए 10 बच्चे वो गाना नहीं सुन सकते मनोज तिवारी का। सबसे पहले आओ कन्हैया कुमार की बात। आप कन्हैया कुमार पर आओ। पहले कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह ने वहाँ से फुल पैंट उतार के तो भेज दिए, अब यहाँ बेगूसराय से भेज दिए। अब यहाँ जो रह गया ना, हम चड्ढी भी उतार के भेज देंगे। जो बेगूसराय से 4 लाख वोट से हार के आया है, यहाँ से हम उसको वो हाल करके भेजेंगे अपने संसदीय क्षेत्र से। हम उसी संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। आज वहाँ पर मैं मनोज तिवारी ने जो काम किया है, आज काम किया बलपरी मनोज तिवारी को तिवारा टिकट मिला है पार्टी ने। 14,000 करोड़ लागत से उस क्षेत्र में दोबारा से बना रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना। जो सपने मैडम पहले कन्हैया कुमार है एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति। मनोज तिवारी ऐसा व्यक्ति है जो अश्लील गाने गाता है, अगर गाने बज जाए तो महिलाओं को चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो भारत तेरे टुकड़े तो नहीं करता, वही कन्हैया कुमार जेएनयू में कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जिनके टिकट कट गए उन्होंने कहा था ये लो ना, प्रूफ हो जेल गया था ना, बोला था ना, ये बोला नहीं होता। देख लो, ये सरकार को आरटीआई दाखिल की गई कि भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कोई नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, वो डॉक्टरेट वीडियो है। पुलिस ने कहा कि ये फर्जी वीडियो है। 4 जून को बता, अगर हम थोड़ा सा भी फाइट में थे तो अगर संदीप दीक्षित को मिलता तो हम फाइट में होता। अगर कोई कांग्रेस अपने छोटे कार्यकर्ता को भी पक्ष कह रहा है कि अब मनोज तिवारी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है कन्हैया। अरे एक कन्हैया, कांग्रेस के राहुल गांधी खुद आकर लड़ ले उत्तर पूर्वी जिले में, वो जीत के दिखा दे। इतना अगर आज प्रत्याशी कोई मिल गया होता ना, आज अगर कांग्रेस को कोई प्रत्याशी मिल गया होता ना, तो कन्हैया कुमार को लाने की जरूरत नहीं होती। आज एक पढ़ा लिखा युवा है जो आकर इलेक्शन लड़ रहा है और जनता को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके मुद्दों को संसद में उठाए, ना कि ऐसे व्यक्ति के जो ऐसे सॉन्ग्स गाते हैं, ऐसे अश्लीलता फैलाते। भोजपुरी का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया पूरे विश्व में। ऐसे अश्लील गाने बजते हैं कि रोड पे चलना महिलाओं के लिए और किसी भी सम्मानी परिवार में अगर कोई बैठे हुए 10 बच्चे वो गाना नहीं सुन सकते मनोज तिवारी का। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष है, उसने मना कर दी मनोज तिवारी के सामने से। मनोज तिवारी कौन से मनोज तिवारी इतनी अश्लीलता कैसे फैलाई? और जब राम मंदिर में जाकर के गाना गाता है, उसके गाना को भी तो लोग फॉलो करते हैं। असली महिलाओं के खिलाफ नहीं, और इससे पहले जितने परिवार के साथ सुन के दिखा दो, मैं आपके गानों की लिंक भेजूंगी, आप परिवार के साथ बैठ के सुनना। फिल्मी दुनिया पर जाओगे ना, तो सबसे पहले इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को ही लड़ाया। क्यों लड़ाया कांग्रेस ने? क्यों लड़ाया? हर गाने की बात, अश्लील गाने की बात जो देखो, किसी के पर्सनल अटैक पर जाने से पहले आप सब नहीं, आप निजी जिंदगी अश्लील बात उतनी तो भजन भी सुन लो, कोई जरूरी है भजन भी सुनो ना उनके। आज जो आपको मनोज तिवारी से पर्सनल क्या कम का सवाल है कि क्या ऐसे लोग चलाएंगे दे? आज मनोज तिवारी ने 14,000 करोड़ के रुपए अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट किया और क्षेत्र को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। और सुनो, अरे हम दिखाते हैं एलिवेटेड रोड। पहले हमारे उत्तर पूर्वी जिले में सिर्फ 1 केंद्रीय विद्यालय था, आज 3 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल से सिविक सेंटर और तो और एलिवेटेड रोड। विकास हुआ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो तो होगी ही ना। आप आज दिन है तो कल भी होगा। अगर वो 10 साल से एमपी है, कुछ काम करेंगे ना। गाने पे वोट नहीं मिलती है, विकास पे वोट मिलती है, गाने पर नहीं। अरे विकास करने आज तो 54 साल से तो कांग्रेस है, अगर विकास किया होता तो कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है?
विकास हुआ है उत्तर पूर्व? आप चले मेरे साथ, दिखाइए कितना विकास हुआ है। चलिए, सोनिया बिहार वाले, इस पे कितना जाम लगा होता है, पुस्ते पे काम नहीं, पूरी सड़क टूटी फूटी पड़ी है। मैडम 70 फीट ऊपर जा रही है एलिवेटेड रोड, नीचे मेट्रो, फिर वो पुल। क्या बात करते हैं मैडम? कह रहे कुछ काम तो सरकारें हैं, काम करेंगी ही ना। सतत प्रक्रिया है विकास, विकास कभी रुकेगा नहीं ना। चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, अगर 70 साल में ये कहते कुछ नहीं हुआ, तो देश का अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होता तो क्या उस पर बिल्डिंग बन सकती है? कोई भी एक छोटा सा जाहिल इंसान भी जानता है कि अगर किसी घर की फाउंडेशन, नींव कमजोर होगी तो वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे आप उसके ऊपर कितना भी सीमेंट बालू लगा दें। अगर नेहरू जी ने एक ढंग की संरचना नहीं की होती, देश की नींव नहीं रखी होती, तो आज ये देश का कह रहे हैं ना कि देश का डंका बज रहा है, वो देश का डंका कभी नहीं बजता। तो नेहरू जी जो स्कूल बनाए, जो कॉलेज बनाए, अपने पोते को, अपने बेटे को क्यों नहीं उसमें पढ़ाए? क्यों भेजे विदेश में अफरुद्दीन बना के, सफरुद्दीन बना करके नाम ला करके? अरे सब कौन सरफुद्दीन? अच्छा, आपको सरफुद्दीन नाम से क्यों दिक्कत है? नहीं, आपको सरफुद्दीन नाम से बहुत दिक्कत है क्या? इस देश में सरफुद्दीन को रहने का हक नहीं है? नाम बदल के विदेश में भेज करके पढ़ाए, चायमीन चूमीन सब नाम ला करके प्रियंका गांधी को, सबको अपने देश के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए? नाम नहीं होता इंडिया में? अपने देश क्यों इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में नाम नहीं है? नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं रहते, नॉर्थ ईस्ट में लोग नहीं रहते। चाउमीन चाउमीन कह रहे हो आप या सरफुद्दीन कह रहे हैं? भारत का जो बेस है वो सब नेहरू जी के समय, जिसकी सुरक्षा का जो आदमी जन्म से विदेश में रहेगा, वो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की संविधान, देश से क्या मालूम है? आज नहीं रहा, कौन जन्म से यहाँ नहीं रहा? कांग्रेस हमेशा संविधान खिलाफ काम किया है, संविधान के अनुरूप कभी काम नहीं करा। जब संविधान बन रहा, सुन लो मैडम, आप सुन लो पहले आप सुन। घोषित रूप से कि संविधान बदलेंगे, कभी ज्योति मिर्धा कहती है राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र से बोलते हैं, कभी दक्षिण से बोलते हैं कि हम आएंगे सत्ता में। कल बिहार में किसी ने बोल दिया कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान घोषित रूप से। क्या है पहले सुन लेना आप थोड़ी देर, मैं सुन रहा हूँ। संविधान क्या है? लगातार भाजपा पे आरोप लग रहे हैं। संविधान क्या है? संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कम से कम जितने भी 80-90% लोग थे, सारे सनातनी थे। आज उस सनातन को अपमान करने का काम किया है तो कांग्रेस ने कर रहा है। और ये सिर्फ संविधान सिर्फ कोर्ट में नहीं होती, कोर्ट में दलील देने के काम नहीं आते, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज सुन लो पहले, आज उस सिंपल सा सवाल है, सिंपल, ये सनातन का चुनाव है या लोकसभा का इलेक्शन है? ये पीएम का चुनाव है या सनातन का चुनाव है? मुझे बड़ी सभ्य भाषा में, बड़ी ही आसानी के साथ और सौम्यता से इसका आंसर चाहूंगी कि ये सनातन का चुनाव है या प्रधानमंत्री का चुनाव है? ये मैं दे रहा हूँ जवाब, भाई दे रहा हूँ। ये विकास का चुनाव है, लोकतंत्र की चुनाव है। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले की जीत होगी। जो अगर मोदी जी के काम से इफेक्टेड होगा वो मोदी जी को देगा, और जो देश को लूटा है, खाया है, लुटवाया है, उसमें उसके इफेक्ट के लिए में देगा। और रही बात, तो हिंदुस्तान धर्म का देश है, सनातन का देश है। यहाँ संविधान धर्म के साथ चलता है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। आपके मोदी के विरोध करने से मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मेरा हक है सवाल करना अपने प्रधानमंत्री से। तो आप कहोगे कि सनातन का चुनाव करेंगे? सनातन का चुनाव नहीं है ये लोकतंत्र का चुनाव है, ये भारत के पीएम को चुनने का चुनाव है। मैंने कहा हूँ लोकतंत्र क्या है चुनाव, मैंने कहा हूँ कि नहीं, संविधान के अनुसार लोकतंत्र के चुनाव। ये सनातन का चुनाव है या लोकतंत्र का चुनाव है? क्योंकि सनातन बीच में क्यों आता है? धर्म के मुद्दे क्यों आपने कहा कि सनातन के साथ संविधान में ये क्या गया? ये जब हम लोकतांत्रिक मुद्दों की बात करते हैं तो आपको लोकतंत्र पे बात करना चाहिए। यही